दिन जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था उसमें मैंने आपके सामने आंकड़े रखे थे कि आखिर गिरावट कितना यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आज के दिन जो मार्केट का स्थिति होगा, और अगर आप देखोगे तो गिरावट जो है वो 1 से 2% के बीच में निफ्टी 50 में हमें देखने को मिला। कल के दिन जो मैंने आंकड़े रखे थे कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है तो यहाँ पे आंकड़े थोड़े और ख़राब हो सकते हैं। लेकिन देखो, आज का स्थिति देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस में जो जंप देखने को मिला है करीबन 7 से 8% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। का स्थिति अगर ऐसा ही बना रहा कल और 5 से 8% का अगर जंप देखने को मिला तो गिरावट और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो, टोटल जो इंडियन स्टॉक्स मार्केट है वो अभी क्रूड ऑयल के प्राइस पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा चेंजेस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे दबाव बढ़ता जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि आज का गिरावट कहाँ कहाँ देखने को मिला, मिड कैप स्मॉल कैप में क्या स्थिति रहा, उसके साथ ही साथ आईटी इंडेक्स जो बैंक इंडेक्स है वहाँ पे आंकड़े कैसे देखने को मिले, और इस गिरावट में कहाँ पे पैसा बन रहा है, रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मार्केट का स्थिति आज कैसा रहा, कहाँ पे दबाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला। शुरुआत हम आज स्मॉल कैप से करेंगे कि आज गिरावट कितना देखने को मिला। आज अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में सेंसेक्स में ऐसा लगा कि 4 से 5% का दबाव आज बनेगा। उसे 9-15 के बीच में ऐसा लगा कि करीबन 3 से 4% का लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही 9-15 के बाद मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ उस समय फिर वहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। देखो, सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 से स्टार्ट करता हूँ। अगर देखोगे तो आज जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो करीबन यहाँ पे 1.89% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो यहाँ एक लो बना, आप देख सकते हो, और यहाँ से कुछ खरीदारी हुआ। करीबन आप नोटिस करोगे तो 1.22% का यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। अगर रिकवरी नहीं होता या इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो करीबन यहाँ पे जो गिरावट होता 2.5 से 3% का गिरावट देखने को मिलता निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। लेकिन यहाँ पे कुछ खरीदारी होता हुआ देखने को मिला। वैसे ही निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूं तो यहाँ पे 1.70% का गिरावट देखने को मिला। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ भी लो से जो है एक खरीदारी होता हुआ देखने को मिला। 1.16% यहाँ पे रिकवर हुआ। और अगर मैं हाई से लो का आंकड़ा देखूं, जी हाँ, अगर आज की बात करूं तो हाई से लो का आंकड़ा आप देख सकते हो करीबन 2% का दबाव यहाँ पे देखने को मिला। वहीं अगर मैं सेंसेक्स का आंकड़ा देखूं तो 1.29% का गिरावट देखने को मिला। अगर देखा जाए तो यहाँ भी लो से जो एक बाइंग होता हुआ देखने को मिला। रिकवर का पॉइंट अगर मैं देखूं तो यहाँ करीबन 0.89% का एक रिकवरी होता हुआ देखने को मिला। यहाँ भी करीबन 2% का गिरावट देखने को मिलता। और देखो, अगर आप देखोगे तो पिछले 1 वीक में आंकड़े जो हैं वो करीबन 3 से 4% टूट चुके हैं। आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं निफ्टी आईटी का आंकड़ा देखूँ तो आज निफ्टी आईटी में जैसे लार्ज कैप है, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स है, वहाँ से कम गिरावट देखने को मिला। करीबन 1% का गिरावट है। और यहाँ भी यहाँ से रिकवरी होता हुआ देखने को मिला। करीबन आप देखोगे तो 1% का रिकवरी हुआ। दबाव काफ़ी बड़ा था। हाई से अगर मैं लो का आंकड़ा देखूँ कि निफ्टी आईटी में हाई से लो का क्या आंकड़ा देखने को मिला तो करीबन 2% के आसपास एक हाई से लो का आंकड़ा देखने को मिला। वैसे ही निफ्टी बैंक की बात करूं तो 1.14% का यहाँ भी गिरावट है। करीबन अगर यहाँ भी देखोगे तो लो से आप देख सकते हो 1% के आसपास यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिला। और नोटिस करोगे तो यहाँ भी हाई से करीबन जो एक लो बना वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1.2% के आसपास एक हाई से लो बनता हुआ देखने को मिला। तो जितने भी इंडेक्स मैंने आपके सामने रखे हैं वहाँ पे आज दबाव काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन कहीं कुछ खरीदारी भी होता हुआ देखने को मिला। मैं यहाँ पे टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड की बात करूँ, जो गोल्ड फंड्स हैं, गोल्ड में आज प्राइस जंप हुआ है और उसके चलते अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 से 6% का आंकड़ा जंप लेता हुआ देखने को मिला। ठीक वैसे ही अगर सिल्वर की बात करोगे तो सिल्वर में भी करीबन 8 से 9% आज आंकड़ा जंप लेता हुआ देखने को मिला। आंकड़े आपने देखे, गिरावट कहाँ रहा, कहाँ पे खरीदारी बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब देखो, ये जो गिरावट है आप में से हर एक इन्वेस्टर वाकिफ होंगे कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में इजाफा हुआ तो मार्केट में और ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को घबराना नहीं है। यहाँ पे गिरावट में आपको अपना एक लमसम का स्ट्रैटेजी बनाना है। अच्छा गिरावट देखने को मिले तो थोड़ा सा और हम वहाँ पे लमसम ऐड करेंगे। गिरावट कम दिख रहा है तो हम इंतज़ार करेंगे। मार्केट में कुछ और अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिला तो हम वहाँ पे
कुछ बड़े लमसम के साथ जाएंगे, लेकिन गिरावट का डिफरेंस हाई से करीबन 20% के आसपास हो, तब हम बहुत बड़े लमसम के साथ जाएंगे। देखो इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये जो आज गिरावट देखने को मिल रहा है अब ये थम गया, ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर चेंजेस हुआ तो ये आंकड़े और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। अब इससे इन्वेस्टर को पैनिक सिचुएशन में भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वॉर का सिचुएशन नहीं हुआ है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर का सिचुएशन देखने को मिला 2022 में, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट ज़्यादा हुआ, फिर रिकवरी होता हुआ देखने को मिला। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन बढ़ा, फिर भी मार्केट रिकवर हुआ। तो मेरा कहना है कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट कोई भी पैनिक सिचुएशन में आके अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना। हाँ, रिबैलेंसिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करें। जी हाँ, समय ज़रूर दें, ये नहीं कि कोई म्यूचुअल फंड आपको आज नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, जल्दबाजी में आप बेच के निकल जाओ और वहाँ पे कहीं दूसरे फंड में फिर से पैसा लगाओ, ये सोचो कि ये फंड तो पैसा बना के नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है, हर एक कैटेगरी में आज दबाव देखने को मिला है और इससे इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशन में ना है। हाँ, मेरा ये कहना है कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास लमसम का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अच्छा बजट नहीं है, तो आप अपने एसआईपी को स्किप ना करें। आप डेली एसआईपी करते हैं तो आप यहाँ पे अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हो। जी हाँ, जो अगले मंथ का एसआईपी होगा उसको इस मंथ में आप पार कर दो, अगले मंथ के एसआईपी को आप स्किप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। जहाँ पे गिरावट ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा कुछ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। देखो गिरावट में ही आपको ज़्यादा पैसा ऐड ऑन करना है, जिससे लंबे समय में आपको एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले। लेकिन जो डायरेक्टली स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैसे इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ, ये नहीं है कि मार्केट थम सा गया है, कल मार्केट में पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिलेंगे। देखो हो भी सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर गिरावट हुआ तो ये सिचुएशन बन सकता है, लेकिन कहना काफ़ी मुश्किल है। कुछ और टेंशन अगर निकल के आते हैं मिडिल ईस्ट से तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस में इजाफा ज़रूर देखने को मिलेगा और उसका असर डायरेक्टली स्टॉक्स पे पड़ेगा। और अगर आप कोई स्टॉक्स में यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो धीरे धीरे पार्टिसिपेट करें, गिरावट में धीरे धीरे ऐड करें। अगर कोई आपको सस्ते प्राइस में भी स्टॉक्स दिख रहा है तो वहाँ पे आपको काफ़ी फूक फूक के इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डर जाओ, पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करो, धीरे धीरे पैसा लगाना है। जल्दबाजी में बहुत बड़े लमसम के साथ आपको नहीं जाना है, किसी एक सेक्टर को आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, किसी एक थीम बेस्ड फंड में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। स्ट्रैटेजी बना के आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।